देखो जी ध्यान दो, कल हम लोग समलंब चतुर्भुज में कल हम लोग अलग अलग जो रेगुलर शेप है, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, अत्रिभुज के हम लोग क्षेत्रफल और उनके परिमाप का सूत्र हम लोग लिखे और उस पर कुछ प्रश्न हम लोग हल किए। अब वो लगभग हम लोग आ गया है। हम लोग पाठ पढ़ाते थे, पाठ में लोग क्या पढ़ना है, समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमने समझ समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। ध्यान समझ, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, कोई ऐसा चतुर्भुज हो जिसके कोई दो सम्मुख भुजा क्या हो, समान दूरी पर है, यानी वो कैसे हो, समांतर हो। क्या बताओगे कि ऐसा कोई चतुर्भुज यानी चार भुजाओं की बंद आकृति जिनकी कोई दो भुजा समांतर हो, समान दूरी पर हो। कैसी हो, समान दूरी पर, बराबर हो नहीं लेकिन समांतर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, समांतर। और दो जो बची हुई दो भुजाएं, चार भुजा होती हैं, तो दो भुजा कैसे हो गई, समांतर हो गई, और बची दो भुजा कैसे हो गई, तिरछी हो। कैसी हो, तिरछी हो। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग समलंब चतुर्भुज, और इंग्लिश में ट्रेपीजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। बात समझ रहा है। तो क्या बताओगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो सम्मुख भुजा, जिसकी सम्मुख भुजा एक दूसरे क्या हो, समांतर हो, बराबर नहीं हो, समांतर हो, लेकिन वो क्या हो, असमान हो। समांतर हो, कैसी हो, असमान हो, और शेष दो भुजा कैसी हो, तिरछी हो। तो ऐसे चतुर्भुज क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ये तुम्हारा देखो, यह दो भुजा क्या है, एक दूसरे के समांतर, कैसी है, समांतर है, तो क्या कहलाएंगे, ये समलंब चतुर्भुज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समलंब। ये समांतर है और तो और ये दो शेष दो भुजा क्या है, तिरछी है, तो ये क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज। देखो ध्यान से, और तो अच्छा गड़बड़ बन गया थोड़ा सा, इसको हल्का सा तिरछा कर दें इस तरह से, तो ये भी क्या तुम्हारा क्या है, समलंब चतुर्भुज। वो भी समलंबी चतुर्भुज कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। इसमें आर एस टी क्या हो गया, एम एन ओ पी हो गया, ठीक है। यह भी कैसा है तुम्हारा, समलंब चतुर्भुज है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, और यह दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। तो कैसा कहलाएगा आकृति, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। अब ध्यान दो, इसमें कुछ हम लोग समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले क्या होता है, जब दो असमांतर, यानी ये क्या है, असमांतर है ना, ये समांतर है नहीं, समांतर मतलब जिनके बीच का दूरी क्या है, बराबर हो, तो ये असमांतर हो गए। जब दो असमांतर भुजा की लंबाई समान हो, क्या हो जाए, जब दो असमांतर भुजा की लंबाई क्या हो, समान होता है, ऐसे समद्विबाहु, ऐसे समलंब चतुर्भुज क्या बोलते हैं, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। इंग्लिश में आइसोसेलम ट्राइपीजियम, आइसोसेलस ट्राइपीजियम। अब जब असमांतर भुजा असमान हो, मतलब समान न हो, यानी बराबर न हो, तो इसे बोलेंगे विषम बाहु समलंब चतुर्भुज, विषम बाहु समलंब चतुर्भुज। ये बात समझ आ गया। अब ये इतना लिख लो, तो हम लोग डायरेक्ट प्रश्न हल करेंगे। उसके पहले हम फॉर्मूला देख लेते, सूत्र देख लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज का एरिया यानी क्षेत्रफल निकाले क्या सूत्र होगा, और परिमाप निकाले क्या सूत्र होगा। ये लिख लो पूरा।